नमस्ते। स्वागत है आपका वीनस एस्ट्रो टैरो 101 पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस हफ्ते की टैरो रीडिंग। आपकी ज़ोडिएक साइन के अनुसार ये रीडिंग आपको आने वाले सप्ताह में क्या संभावित परिस्थितियां हो सकती हैं और कैसे आप अपने जीवन में उन्हें पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। हर ज़ोडिएक साइन के लिए हम इस रीडिंग में आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण संदेश और उन चीज़ों का जिक्र करेंगे जिन पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आपके लिए ये सप्ताह क्या लाएगा। लेकिन उससे पहले माय ऑल लवली व्यूअर्स, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। आप ये रीडिंग्स अपने सन, मून, वीनस, मरकरी साइन, असेंडेंट किसी भी रूप से देख सकते हैं। टैरो में कोई भी टर्म एंड कंडीशन नहीं होती। और दूसरी बात, ये एक जनरल रीडिंग है जो आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। रीडिंग सभी जेंडर्स के लिए बनाई जाती है। मेल फीमेल, लड़का लड़की, थी था पे फोकस नहीं करना है, बल्कि एनर्जी पे फोकस करें। इन रीडिंग्स को एज अ गाइडेंस सुने और इसकी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें। तो चलिए कैंसर राशि आपकी रीडिंग देखते हैं अगले हफ्ते के लिए कैसा जाएगा। कर्क राशि पॉजिटिव रहे। आपका आने वाला सप्ताह कैसा जाएगा देखते हैं। क्या कुछ है आपके बिजनेस, जॉब, करियर, एजुकेशन, रिलेशनशिप, फैमिली। Four of Swords, Devil, Empress, Nine of Cups। देखिए मेरे कैंसर राशि वालों, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स आप किसी गहरे चिंतन में हो। आप थक चुके हो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा। शायद आपके लाइफ में कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस हुए हों या ऐसी परिस्थितियां चल रही हो कि आप सॉलिट्यूड में चले गए हैं। आपको अकेलापन अच्छा लगने लग गया। आपने दुनिया से मुंह मोड़ लिया है कि अब मुझे एकांत चाहिए, अकेलापन चाहिए। तो आप बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं किसी चीज़ को किसी को समझाते या किसी परिस्थिति से लड़ते लड़ते। इस स्टैग्नेशन से आपको निकलने की ज़रूरत है। आगे हम इस कार्ड को क्लियर करेंगे। क्या है, आपके विचार बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। देखेंगे रीज़न क्या है। नेक्स्ट कार्ड इज डेविल। कोई चीज़ है जो या तो किसी ने आपने किसी पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, उसने आपको चीट किया हो, या आप खुद एडिक्शन एडिक्शन में थे। आप उससे निकलना चाह रहे हो लेकिन आप उससे निकल नहीं पा रहे हो। ठीक है, मटेरियलिज्म चीज़ों के पीछे भागते भागते शायद आपने कुछ ऐसा खो दिया जो आप खोना नहीं चाहते थे, या तो किसी टॉक्सिसिटी में फंस गए हैं। आप उससे चाह के भी निकल नहीं पा रहे हैं। डेविल मीन्स क्या होता है, हमारे आसपास की नेगेटिविटी, हमारे अंदर की नेगेटिविटी,
आसपास जब परिस्थितियाँ इतनी नेगेटिविटी हो जाती हैं तो हमारे थॉट्स ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि हम चाह के भी पॉजिटिव नहीं रह पाते। लेकिन आपको निकलना पड़ेगा। आगे हम इन कार्ड्स को क्लियर करेंगे। द एम्प्रेस, यूनिवर्स, कैंसर, आपको यूनिवर्स यही गाइड कर रहे हैं। आपको इस 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और डेविल की एनर्जी से निकल के आपको इस एम्प्रेस की एनर्जी पे आना पड़ेगा। ठीक है, आप इन चीज़ों के लिए नहीं बने। ये जो डेविल एनर्जी है सब आपके विचारों का, आपके सोच का खेल है। आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आपकी कोई गलती है। देखिए, गलतियाँ इंसान से ही होती है। उसके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ रिपीट एंड रिपीट होती रहती है कि वो चाहे जितना भी ऑप्टिमिस्टिक क्यों ना हो, जितनी भी सकारात्मक सोच वाला क्यों ना हो, एक टाइम तो भाई हर कोई एग्जॉस्ट हो ही जाता है। तो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, अब जो तुम्हारे साथ हो गया वो तो हो गया, उसको तो तुम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन क्या उसी को सोचते रहोगे? ऐसे ही आंखें बंद करके लेटे रहोगे? क्या आंखें बंद करके लेट जाने से तुम्हारी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी? नहीं। आपको इन चीज़ों के लिए नहीं चुना है यूनिवर्स ने, आपके परिवार ने इन चीज़ों के लिए आपको नहीं इस दुनिया में लाया है। हर पेरेंट्स, हर फैमिली चाहती है कि उसके घर का हर सदस्य आगे बढ़ता रहे। ठीक है, स्पेशली पेरेंट्स, मैं किसी और का तो नहीं कह सकती, पर पेरेंट्स तो किसी के लिए ना सही, अपने पेरेंट्स के लिए और खुद के लिए, सेल्फ के लिए। आपको भी पता है आप इस स्थिति में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते। रहोगे तो आप अपना नुकसान करोगे। किसी ने आपका नुकसान किया भी है तो आपके क्या इस स्थिति में रहने से वो सही हो जाएगा? क्या वो उसका कुछ बिगाड़ लोगे? नहीं। आपको इस परिस्थिति से निकल के आपको इस परिस्थिति में आके दिखाना है। आपको अगर कोई पार्टनर, किसी पार्टनर से धोखा मिला है तो आपको एम्प्रेस की एनर्जी में आके दिखाना है उसे कि नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ अभी भी। अगर आपको काम व्यापार में धोखा मिला है, आपको अकेले अपनी सबसे लड़के इस परिस्थिति में आना है, क्योंकि यूनिवर्स कह रहा है कि आप एम्प्रेस के लायक हो। क्या पता आपको इसीलिए अकेला किया गया हो क्योंकि आप अपने दम पे कुछ करें और फिर सबको एम्प्रेस बन के दिखाए और सबकी बोलती बंद कर दे। देखिए, आपके लिए एवेंडेंस वेट कर रहा है, डेवलपमेंट वेट कर रहा है, ग्रोथ वेट कर रहा है कि आप शुरू तो करिए, आप एक्शन तो लीजिए, फिर बाकी भगवान आपको आपकी जर्नी में आगे मदद करता रहेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक अंधेरा रास्ता है, हम जाने से डर जाए, क्या हमारे खड़े रहने से वो अंधेरे रास्ता उजाला हो जाएगा? क्या उसके भरोसे आप वहाँ खड़े रह जाओगे? आप नहीं, एक एक कदम बढ़ाओगे तभी तो कहीं ना कहीं से तो रोशनी की कोई किरण आएगी। वैसे ही आपको यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं कि अगर आपको एवेंडेंस चाहिए, जो कि आपका हक है, आपका अधिकार है, तो आप जाइए। अगर आपका कोई बच्चा है जो इस परिस्थिति में है, आपका कोई नोन है, तो आप उसको, आपको यूनिवर्स, कैंसर को यूनिवर्स सेलेक्ट कर रहा है कि उसकी लाइफ में एक गुड पेरेंटिंग की तरह जाइए, एक गाइड की तरह जाइए उसे। अगर आपके आसपास कैंसर के आसपास कोई उसका भाई है, उसका दोस्त है, उसका पार्टनर है, उसे एक पेरेंट्स की तरह समझाइए कि इस परिस्थिति में रहने से कुछ नहीं होगा, तुम और डिप्रेशन में चले जाओगे और अंधकार में चले जाओगे। दुनिया तो चलती रहेगी, तुम्हारे बिना भी, तुम्हारे साथ भी। तो आपको इस पोजीशन में आना है। 10 ऑफ कप्स, देखिए लास्ट कार्ड कितना अच्छा निकला है। इसमें क्या दिखा रहा है कि अगर आप कोशिश करोगे तो विश कम ट्रू, आपने जो भी कुछ मांगा है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी जॉब को, किसी बिजनेस को, बोल रहे हैं कि कोशिश तो भाई तुम्हें करनी पड़ेगी, थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल से तुम बैठ नहीं सकते। तो आपको तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगी जब आप कोशिश करेंगे, तब तुम्हारे पास लग्जरी
और जो तुम चाहते हो स्टेबिलिटी, सब कुछ आ जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन उसके लिए यूनिवर्स कह रहे हैं तुम्हें ये डेविल और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से निकलना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ग्रेटिट्यूड शो करिए, भगवान के सामने हाथ जोड़िए, यूनिवर्स से प्रे करिए कि मुझे मेरी इन नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव परिस्थितियों से निकलने में मदद कीजिए। आइए इन कार्ड्स को थोड़ा और क्लियर करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, देखिए स्वॉर्ड्स की एनर्जी को कितने अच्छे कार्ड ने क्लियर कर दिया। वॉन्ड्स मीन्स एक्शन। वॉन्ड्स का कार्ड हमें हमेशा एक्शन की तरफ इशारा करता है, जो कि आप सॉलिट्यूड में जाके देख नहीं पा रहे, आपको देखना पड़ेगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको क्या शो कर रही है, देखिए इस कार्ड को देखिए, ये कितना नेगेटिविटी को शो कर रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि आपको ऐसे चट्टान की तरह खड़े होना है अपनी मुश्किलों के ऊपर। नए आइडियाज़ को फिर से सोचिए, नेगेटिविटी को दूर करके सोचिए। आप बिल्कुल एक फ्री स्पिरिट हो, सब चीज़ को साइड में कर दीजिए और अब न्यू ग्रोथ कैसी करनी है और नए तरीके से सब कुछ कैसे करना है इसे सोचिए, बजाय इसके कि मैंने क्या खो दिया, मुझसे क्या छीन लिया गया, मुझसे क्या दूर चला गया। सब वापस मिल जाएगा। एक बार आप इन डेविल और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से निकले तो सही। नाइट ऑफ वॉर्ड्स मीन्स आप एक्शन लेने के लिए तैयार है, बस आपको अंदर से खुद को धक्का मारना पड़ेगा। यूनिवर्स तो आपको सपोर्ट कर ही रही है, खुद को धक्का मारो कि चलो उठो। अब आप देख सकते हैं कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब कि घोड़े पे बैठ के वो तैयार है। घोड़ा किस चीज़ को दर्शाता है कि अगर वो दौड़ रहा है तो वो जीतेगा ही, समझ रहे हैं आप। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के ऊपर प्रिंस बैठा हुआ है वॉन्ड लेके, और घोड़ा उसे बोल रहा है। आप ये समझ सकते हैं यूनिवर्स आपको, अपने बच्चे को ये बता रही है कि तुम चलो, मैं हूँ तैयार, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। कोई नहीं तुम्हारे साथ तो क्या हुआ। अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। एक्टिव करिए अपने आप को, अपने एक्शंस को खुद ही सांत्वना दीजिए, खुद प्राउड फील करिए खुद पे। प्राउड और घमंड दोनों बहुत अलग बात है। प्राउड मीन्स अपने आप को ये कहिए, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूँ, मैं ये करके दिखाऊंगा। मुझे इस एम्प्रेस की एनर्जी में आना ही है, जिससे कि मैंने जो भी कुछ खोया है या जिसकी वजह से भी मुझे तिरस्कार मिल रहा है, वो सब चीज़ें मेरे पास खुद चल के आएंगी। आपको अपने काम के प्रति, एनर्जीज़ के प्रति पैशनेट होके दिखाना ही पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा बिना किसी डर के। अब देखिए एम्प्रेस को कार्ड को क्या क्लियर कर रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 की एनर्जी मीन्स खुशी, लग्जरी, आपके पास वो सब आएगा। आपको समाज से भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी। आपको ये कार्ड ये संदेश देना चाह रहा है कि आप जो भी कुछ करोगे, शायद आपको हैंड टू हैंड रिज़ल्ट ना मिले, लेकिन यकीनन आपको आने वाले कुछ सप्ताह में, लाइक 6 वीक्स में या 6 महीने में उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। और मिले तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। 10 ऑफ कप को क्लियर किया है 7 ऑफ वॉन्ड ने। मीन्स क्या, चैलेंजेस तो आएंगी भाई, चैलेंजेस तो आएंगी, लेकिन आपको क्या करना है, उन चैलेंजेस से खुद को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ते जाना है। चैलेंजेस कहाँ नहीं आते, एक रिलेशनशिप में भी चैलेंज आता है, एक करियर में भी चैलेंज आता है, हर चीज़ में। लेकिन आपको क्या उसको वहाँ पे ही खड़े रह जाओगे? नहीं। देखिए आप इस आदमी को सारे वॉन्ड्स को पार करते हुए, कितनी ज़्यादा मेहनत करते हुए, इसके रास्ते में कितने सारे वॉन्ड्स बिछे हुए, लेकिन ये सबको पार करते हुए निरंतर मेहनत करते जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसे क्या चाहिए, ये एम्प्रेस वाली पोजीशन। ओके, तो आपको भी मेहनत करना है, सारे चैलेंजेस को फेस करना है,
और खुद की सेल्फ पे कंट्रोल करके मीन्स अपनी नेगेटिविटी को हटा के उस पर विजय पाके पॉजिटिविटी के साथ जीतना है। इसको अपने नेगेटिविटी भरे विचारों को, परिस्थितियों को, लोगों को, किसी को भी अपने सक्सेस के राह में नहीं आने देना है। जेमिनाई, आशा करती हूँ आपको इस रीडिंग से कुछ वैल्यू मिली होगी। ये थी आज की कैंसर की रीडिंग। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो और ये आपके लिए हेल्पफुल रही हो। अगर आपको और भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप अपने सुझाव और प्रश्न कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे और भी अच्छी रीडिंग्स के साथ मिलते हैं। बाय कैंसर।